हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे और अब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहो। अगले कुछ दिनों थोड़े से खतरा भरे हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। कोविड की थर्ड वेव को लेकर अपडेट, हालांकि मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस का अलग अलग पूछ रहे थे कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन होंगे। कोई अपने CHSL 2020 के टीयर 2 की पूछ रहा था क्या वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि 9 जनवरी को वो पेपर होना है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा SSC CGL 2020 मेंस पोस्टपोन होगा कि नहीं। CPO 2019 के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का है कि फाइनल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है इसका, क्या ज्वाइनिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। SSC CGL 2021 का भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, और रेलवे NTPC मेंस और ग्रुप डी का, इनका भी पूछ रहे थे। तो इन सारे एग्जाम्स के बारे में आज पक्का पूरी हर एक एग्जाम के बारे में इंडिविजुअली बताऊंगा कि क्या होगा इनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सोशल इन्फो सैडलॉस चौधरी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पर मिल जाऊंगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, काम आएगा आपका। देखिए, ये कुछ जो अलग अलग चीज़ें हैं पिछले 24 घंटे में जो पोस्टपोन हुई हैं, कुछ मैंने यहाँ डाल दिए हैं। बाकी जैसे जितने भी ऐसे कोई अपडेट आते हैं, मैंने एक पोस्ट डाली हुई है, शायद ये आखिरी पोस्ट है DDA की। और उसके कमेंट सेक्शन में जैसे कोई भी और भी चीज़ हो रही होगी ऑल ओवर इंडिया, कुछ भी एग्जाम कैंसिल हो रहे होंगे, कुछ हो होंगे, उसके कमेंट सेक्शन में मैं डालता रहूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम वगैरह बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के होते रहे पोस्टपोन, ये चीज़ें चल रही हैं। आपको इन सब के बारे में वो उस पर बता चुका हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। इनके बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब पहले हम ये बात करें तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है वो थोड़ी सी मैं बता दूं, 1-2 मिनट में, कि अभी पिछले 24 घंटे में क्या बदलाव आया और आगे क्या हो सकता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर हर एक एग्जाम का मैं बात करते चलूंगा। ठीक है, देखिए आप जैसे PTI के उस पर आप खुद भी जाके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं कि 6.5 गुना लगभग लगभग पिछले 8 दिन में केसेस बढ़े हैं। और पॉजिटिविटी रेट इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि 0.79% से, जो कि 29 दिसंबर को थी 0.79, वो बढ़ के 5.03% हो गई है 5 जनवरी तक। सिर्फ 6 दिन में इतना बदलाव आया है। और कोविड केसेस हो ही रहे हैं ग्लोबली। कल हाईएस्ट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए पूरी दुनिया में, 25.2 लाख। तो हाईएस्ट एवर है ये, जब से भी ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है कोविड का। कल सबसे ज़्यादा दुनिया भर में केसेस आए। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वेव पूरी दुनिया पे है, सिर्फ इंडिया पे नहीं है। इसके अलावा थर्ड वेव के उससे दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि आज आज मतलब 5 जनवरी को 10,000 नए केसेस आ सकते हैं। 10,000 नए एक्सपेक्टेड हैं आज केस, जो दिल्ली में आए होंगे। सिर्फ 10 के सिर्फ दिल्ली में, बताइए एक शहर में 10,000 आ रहे हैं। उड़ीसा में, हर जगह पूरी तरफ वो हो रहा है। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि तमिलनाडु में लॉकडाउन लगा दिया गया, वीकेंड लॉकडाउन, और बाकी टाइम पे कर्फ्यू लगा दिया गया। साउथ में थोड़े से ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो वहाँ पे वो भी वीकेंड लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे अलग अलग कर्नाटक वगैरह में और उन सब में भी ये चीज़ें हो रही हैं। कब्ज हर जगह लगे रहें। तो ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे चीज़ें वही सारी हो रही हैं जो होती आ रही हैं। इसके अलावा अब बात आती है, देखो इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो भी इलेक्शन रैली होनी थी, आपको पता होगा कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि यूपी में जो भी इलेक्शन रैली होनी है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है कि नोएडा में कल, हमारे यहाँ पे कल योगी आदित्यनाथ जो यूपी के CM हैं, उनकी रैली होनी थी। और वो कोविड की वजह से रैली कल कैंसिल कर दी गई। कल होनी थी यहीं पे हमारे यहाँ, और वो कल रैली कैंसिल हो गई है, और वो कोविड की वजह से कैंसिल हुई है भाई साहब। तो यूपी में भी कांग्रेस ने अपनी पूरी रैलियाँ कैंसिल कर दी, और यूपी के CM कोविड की वजह से कल नोएडा में रैली कैंसिल हो रहे हैं। ये भी एक अपडेट है, जब इलेक्शन रैलियाँ तक कैंसिल वो होने लगी। लेकिन कुछ यहाँ पे SSC हर एक एग्जाम के बारे में बताता चलूंगा एक एक करके। ठीक है, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। SSC CHSL 2020 टीयर 2 के एडमिट कार्ड NR रीजन ने रिलीज कर दिए हैं, और जैसे आए थे टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए थे। एट द सेम टाइम आज की एक चीज़ ये है कि CTET का आज पेपर था। आपको बताओ 5 जनवरी, आज CTET का पेपर था। और ये पेपर हुआ है आज सब जगह पर ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी होना था ये सब हुआ है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज 2021 के मेंस के एग्जाम होने 7, 8, 9, 10, 9, 15 और 16 जनवरी को। और UPSC ने साफ साफ बोला है कि हमारा ये एग्जाम हम लेके रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया है कि इंश्योर करें कि स्मूथ मूवमेंट हो कैंडिडेट का, जो भी हैं उनको ये बोला गया कि जिनके पास भी एडमिट कार्ड होगा अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और उनको एग्जाम सेंटर पर जाने दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि एग्जाम सेंटर पर जाने दिया जा रहा हो। अब क्या ये चीज़ इसमें होगी SSC में, ये देखने वाली बात है, क्योंकि CTET का हुआ है आज, और ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि 9 जनवरी को होना है और आज 5 जनवरी है।
और जैसा भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हुई थी हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको देखोगे तो वो कह रहे हैं कि अगले 4 से 6 हफ्ते में ये जो होगी पूरी पीक आके और ख़त्म होगी, मतलब अगला 1 महीना, 1 से 1.5 महीना जो है वो पूरा कोविड का है। अब किस दिन क्या होगा ये देखो, ये भी है, ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी है, और यूपीएससी अपने एग्जाम और खासतौर पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कोई भी ऐसी वो नहीं करती। वो अपने एग्जाम लेती है और टाइम टू टाइम वो अपने रिजल्ट निकालती है, कोई और निकाले नहीं निकाले। सिविल सर्विसेज 2021 का एग्जाम का मेंस होने वाला है, आप देखिए। एसएससी सीजीएल 2019 नहीं अभी तक फाइनल रिजल्ट आया, 2020 का मेंस का नहीं पता है होगा कि नहीं, और ये 2021 का मेंस ले रहे हैं, और कुछ महीनों में ये सिविल सर्विसेज 2021 का भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ये फ़र्क है यूपीएससी में और बाकी एसएससी, रेलवे और इन सब में। वो मेन एक ग्रुप सर्विसेज है भाई, वो देश को चलाते हैं, तो वही वाली बात हो जाती है। उनकी वैल्यू ज़्यादा है, उस एग्ज़ाम की वैल्यू ज़्यादा है सरकार की नज़र में भी और हर किसी की नज़र में। तो क्या ये चीज़ एसएससी पे भी होगी, ये देखने वाली बात होगी। सिचुएशन दिन ब दिन हर रोज़ पिछले दिन से ज़्यादा ग्रिम होती जा रही है, ये फैक्ट है। हमारे बहुत बड़े बड़े अलग अलग स्टेट के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स और क्या क्या कोविड से वो होने लग रहे हैं, और चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। अब ये होगा कि नहीं होगा, 50-50 है भाई। हो भी सकता है ये एग्ज़ाम पोस्टपोन, देखो पोस्टपोन करने के लिए एसएससी को जो है वो एडमिट कार्ड जो है ये आपके रीजनल ऑफिस से रिलीज होते हैं, और जो एग्ज़ाम के बारे में डिसीजन लिया जाता है वो एसएससी हेडक्वार्टर में लिया जाता है, और एसएससी हेडक्वार्टर में मेनली वो डीओपीटी से लिया जाता है। डीओपीटी मिनिस्ट्री से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एसएससी फॉलो करती है, उसके हिसाब से जो भी एसएससी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं हेडक्वार्टर के, उसके हिसाब से रीजनल ऑफिस काम करते हैं। तो एसएससी हेडक्वार्टर से एक नोटिस डाल दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 50-50 केस में अगर ऐसा होता है तो एक नोटिस डाल दिया जाएगा कि एग्जाम वो अभी नहीं कर रहे, तो वो नहीं होगा, बात ये भी है। और अगर एसएससी ये नोटिस डाल देती है कि हाँ जी एडमिट कार्ड को लेके आप जाएं, और एडमिट कार्ड लेके जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन है, बट बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन कैसे एग्जाम होगा। तो भाई जैसे इसमें यूपीएससी ने बोला है कि एडमिट कार्ड दिखाओगे आपको जाने दिया जाएगा, शायद ऐसे ही एसएससी ने भी जाने दिया जाए, इंस्ट्रक्शंस ये रहेंगे। और एसएससी को जहाँ तक है 1-2 दिन लग रहे हैं, कल या परसों तक आपके पास एसएससी का कोई ना कोई नोटिस जरूर आ जाएगा। अब वो किस इस चीज़ को लेके भी आ सकता है कि कौन कौन सा एग्जाम वो लेगी, कौन कौन सा एग्जाम पोस्टपोन करेगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, सब कुछ को लेके 1 से 2 दिन में मोस्ट लाइकली आपको कुछ ना कुछ नोटिस एसएससी का देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें वो बता देंगे। अगर वो इसका एग्जाम ले रहे होंगे तो वो पूरा बता देंगे कि आप एडमिट कार्ड ले जाइएगा और आप जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अगर नहीं ले रहे होंगे तो वो भी एक एग्जाम नोटिस करके आ जाएगा। इसमें 50-50 केस है, क्योंकि हो सकता है कल तक और भी सिचुएशन ग्रिम हो जाए, और फिर और भी बहुत सारे, क्योंकि हर रोज देखोगे आप कितने एग्जाम पोस्टपोन और कैंसिल होने लगे, कितने। इसकी 50-50 है भाई। अगर देखिए जो भी पेपर देने जा रहे हैं अपना प्रिपेयर करते रहो, 1-2 दिन अच्छे से पढ़ते रहो, जहाँ तक है 1-2 दिन में कल या परसों तक कोई नोटिस आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर तो आपका एग्जाम होना ही होना। और दुख ये होगा कि अगर ऐसा ना हो कि 8 जनवरी की रात को वो ऐसे डालें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत दूर जगहों से ट्रेन लेके बस लेके ऐसे ऐसे जाते हैं अपने सेंटर्स पर, कहीं पे हैं और कहीं पे सेंटर है, फिर जाना पड़ता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो एसएससी ऐसा कुछ करे तो कोशिश करे कि कम से कम 2-3 दिन पहले, मतलब 6-7 तारीख तक ही बता दे बच्चों को, उससे ज़्यादा डिले ना करे, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। अब देखें क्या होता है। अब बात आती है दूसरी, ये एसएससी सीजीएल 2020 मेंस की। देखो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 जनवरी तक लगभग 4,000 केस थे, 4 जनवरी को लगभग 5,000 5,500 केस आए, और 5 जनवरी को 10,000 केस के आसपास आए। तो ये हालात हैं दिल्ली के। मुंबई के आप देखेंगे, मुंबई के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि 15 फरवरी तक जो भी फिजिकल क्लासेस हैं, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, सब में पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन कोई भी फिजिकल क्लासेस कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। ये महाराष्ट्र के उनका, क्योंकि आप देखो हमारे देश में 4 ही मेन बड़ी बड़ी सिटी हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु, चेन्नई मतलब तमिलनाडु। अब ये चारों जगहों पे जो हालात हैं वो बहुत वरीसम है। हालांकि एक केकेआर का रीजन का स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है, मेरे पास भी पहुंचा वो, जिसमें एक बच्चा मेल करके पूछ रहा है कि एग्जाम का क्या प्रोसेस रहेगा ये सब, और उसमें केकेआर के रीजनल ऑफिस के हिसाब से उन्होंने रिप्लाई दे दिया कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न शेड्यूल है उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। बट मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि ये सारी चीज़ एसएससी हेडक्वार्टर डिसाइड करते हैं कोई भी एग्जाम के बारे में क्या होना है क्या नहीं होता। तो जो भी आएगा वो एसएससी
की ऑफिशियल जो मेन वो है उस पर नोटिस आएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मोस्ट लाइकली ये तो बहुत ज़्यादा चांस है, ये तो मैं कह रहा हूँ 99.99% चांस है कि ये तो पोस्टपोन होना सीजीएल 2020 मीन्स 99.99% चांस है कि ये पोस्टपोन होना है, क्योंकि अगले 4 से 6 हफ्ते तो पीक के ही चलने हैं। उसके बाद सिचुएशन इम्प्रूव होगी, फिर वो होगी दोबारा। शायद ये मार्च में करा लें, 1 महीना आगे बढ़ा दें, बस इतना कर दें कि मार्च के आसपास चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी तो मार्च में दोबारा ले लेंगे। बस कुछ नहीं होगा ज़्यादा, आपका बढ़ा भी तो 28 जनवरी की जगह पे 28 मार्च हो जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा, 1-2 महीने का फ़र्क पड़ जाएगा। और हालांकि ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी भी ना लगे, पसंद भी ना आए, बट जो है वो यही है कि ये मोस्ट लाइकली 99.99% चांस है कि एसएससी सीजीएल 2020 मेंस और टीयर 3 दोनों पोस्टपोन होंगे, 1-2 महीने के लिए होंगे लेकिन होंगे। अब बात आती है एसएससी सीपीओ 2019 की। इसके 2-3 क्वेश्चंस आए। एक तो ये कि क्या इसकी फाइनल रिजल्ट जो आना है 31 जनवरी को, वो टाइम पे आएगा कि नहीं, और ज्वाइनिंग होगी कि नहीं, क्या कोविड की थर्ड वेव का इस पर इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। देखो इसमें आप देखो, हालांकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं दिल्ली में मेनली हैं, और उनके जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उनके वो ये कि 50% कैपेसिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो काम आपका हो रहा होगा, रिजल्ट आपका प्रिपेयर होगा, 31 जनवरी को मोस्ट लाइकली आपका रिजल्ट आएगा। आपके रिजल्ट पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका इफेक्ट मेनली जो होता है ऐसी चीज़ों का इफेक्ट वो पड़ता है आपका एग्जाम पे। रिजल्ट प्रिपरेशन में उसमें 50% स्टाफ भी आपका काम कर देता है, और आपका इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल नहीं हो जिनके लिए, या और हो बस इतना हो सकता है कि पहले मैं कह रहा था 31 जनवरी से शायद पहले आ जाए, अब 31 जनवरी को आ जाए। जैसे सीजीएल 2018 या सीएचएसएल के केस में हो गया था कि जो डेट दी थी उससे जस्ट नेक्स्ट डे आया था। तो ऐसा हो सकता है कि 31 जनवरी दे रखी है तो 31 जनवरी की 1 फेब कर दें वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने में, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके रिजल्ट डिक्लेयर आपका टाइम से ही होगा। और ज्वाइनिंग जब तक आपकी आ रही है, देखो मार्च में आ रही है, सबसे पहले जो आ रही है वो सीआईएसएफ की आ रही है, मार्च में आ रही है। हालांकि इसके रिगार्डिंग भी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही है कि सारी बता दो कि कौन कौन सी फोर्स की किस किस के आसपास रहती है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर, ठीक है। तो मार्च में सबसे पहले सीआईएसएफ की आनी है, और मार्च तक जहाँ तक कोविड का केसेस बहुत कम हो चुके होंगे, कंट्रोल में सिचुएशन आ चुकी होगी, तो उस हिसाब को देख के आपकी ज्वाइनिंग पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सीपीओ 2019 पे कोविड थर्ड वेव का न रिजल्ट पे न ज्वाइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। इसके अलावा बच्चों ने आरटीआई लगाई थी किसी ने, और ये भेजा है मुझे, इसमें पूछा गया था कि कितने बच्चे अपीयर हुए सीपीओ 2019 में, कितने बच्चे यूआर कैटेगरी के थे, ईडब्ल्यूएस के थे, ओबीसी के थे, ये पूछा गया। और एसएससी सीपीओ 2019 की फाइनल रिजल्ट डेट और सीपीओ 2020 के टीयर 2 की रिजल्ट डेट, ये दोनों चीज़ पूछी हैं। और पॉइंट नंबर 4 और 5 के लिए उन्होंने बोल दिया कि वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें। इसके अलावा पॉइंट 1 से 3 तक के जो भी आपने पूछे हैं, इनके लिए उन्होंने अलग अलग जो भी वेबसाइट हैं उनको एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर दी है, और वो सारी अलग अलग रीजनल वेबसाइट्स आपके पास अपना डाटा लेके और आपको रिप्लाई करेंगी। और इसमें 1 महीना पूरा ना लगाएं, बस ये मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना करें। हालांकि मैंने खुद भी आरटीआई लगा दिए, और उसका जैसे ही कुछ भी रिप्लाई आता है तो मैं खुद का अपना भी शेयर कर दूंगा, इनमें से किसी का आता है वो भी शेयर कर दूंगा, और किसी और ने भी लगा रखी है और उसका किसी का रिप्लाई आए तो मुझे टेलीग्राम पे उसके कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। मेन चीज़ है कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आए वो बाकी सबसे शेयर कर दें। मैं एक मीडियम हूँ, अगर आपके मेरे अलावा कोशिश तो मैं नहीं करता हूँ, मैं ही अपनी ओर से करता हूँ, बट मेरे अलावा किसी और के पास भी आ जाती है तो मुझे भेज दिया करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मासेस के पास पहुँचाने का एक मीडियम हो जाऊँगा आपके लिए, ठीक है। भेज देना अगर ऐसा कुछ आता है तो, बाकी मेरा आएगा तो मैं बता ही दूंगा। अब बात आती है आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी मेंस। ये तो 100% ही कहना चाह रहा हूँ, बट 99.99%, ये 0.1% फिर देना पड़ेगा ये आपको, कि कुछ भी हो सकता है, वो गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। बट हाँ 99% चांस है कि ये दोनों तो कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट 1-1.5 महीने के लिए तो आगे पक्का पोस्टपोन होंगे। ज़्यादा दिन के लिए नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड वेव ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, जैसा अभी तक पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं उस हिसाब से, तो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, तो ये भी ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं होंगी। 1-आध महीने के लिए आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो फरवरी एंड में तो लगभग मिड में ये है एनटीपीसी मेंस, एंड में ये है ग्रुप डी, तो ज़्यादा दूर नहीं हो सकता है, बस 1 महीने के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि मार्च अप्रैल में दोबारा चीज़ें और मोस्ट नॉर्मल आने की अभी संभावना बताई जा रही है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसके बेसिस पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी एसएससी सीजीएल 2021 का भी बच्चों का आ रहा था, तो इसमें तो यार आपका वैसे ही मार्च अप्रैल में है, जब तक तो चीज़ें वैसे कंट्रोल में आ जाएंगी तो आपका इस पर जहाँ तक इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हालांकि अगर वो इस पर चली गई कि हाँ भाई एसएससी सीजीएल 2019 का भी कुछ नहीं पता है और सीजीएल 2020 का भी मेंस नहीं हुआ है, तो फिर बात चीज़ें थोड़ा बहुत 1-आध महीने आगे बढ़ाना चाहिए।
कि हाँ भाई उनका अभी तक मेंस और टीयर 3 नहीं हुआ और आपको प्रीलिम्स होने वाला है, तो हो सकता है ऐसा हो। बट अभी मुझे इसके आगे बढ़ने की या इसमें कुछ भी बदलाव आने की उम्मीद नहीं लग रही अभी, एज ऑफ नाउ। आगे क्या सिचुएशन हो, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारी कुछ बातें बता दी हैं। आई होप आपके हर एक एग्जाम के बारे में आपको आइडिया लग गया हो, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं। आपका कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।